आपके आशीर्वाद से 2014 में हमारा सेवा काल प्रारंभ हुआ, तब हमारा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत था। हमारी अर्थव्यवस्था जब 10वें नंबर से ऊपर होने लगी, तब उतनी चर्चा नहीं हुई। हम 9 से 8 पर पहुंचे, हम 8 से 7 पर पहुंचे, हम 7 नंबर से 6 नंबर पर पहुंचे। कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम 6 नंबर से 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बने, हर कोई इसी बारे में बातें करने लगा, अखबारों में लेख छपने लगे, टीवी पे डिबेट होने लगी, क्योंकि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने हम पर 200 साल तक राज किया। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए। Hello everyone, welcome to our channel Learn and Hub. So today we are going to talk about our Indian economy. So according to you, what is economy? What is Indian economy? It is money or infrastructure? So let me tell you. Indian economy एक vast and complex system है that comprises of a variety of sectors including agriculture, manufacturing and services. And क्या आपको पता है, it is world's 5th largest economy by nominal GDP and 3rd largest by purchasing power parity PPP. And Indian government का ये aim है कि by 2029 इंडिया को 3rd largest economy बनाना है. India will be the 3rd largest economy soon. So as we know, India एक डाइवर्स नेशन है विद वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं. एंड इंडिया के कुछ की सेक्टर्स भी हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में. दोज आर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी. सो एग्रीकल्चर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में. इसके अंदर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं. अगर हम ओवरऑल कंट्री को देखें तो उसमें मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्क करते हैं. एंड एज यू ऑल नो, एग्रीकल्चर फील्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, टेक्सटाइल्स एंड रॉ मटेरियल. नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ आएंगी. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें तो हम आसपास देखते ही हैं. एंड ये सेक्टर भी एक क्रूशियल सेक्टर है. इसके अंदर ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज़ आती हैं. नेक्स्ट इज़ सर्विस सेक्टर. जितनी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइडेड हैं वो सारी सर्विसेज सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं, सच एज IT सर्विसेज, बैंकिंग, टूरिज्म एक्सेट्रा. एंड दिस सेक्टर हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ ग्रेट ग्रोथ इन recent years. And if we talk about India's IT sector, IT industry and Indian companies like Infosys and TCS are famous all over the world from software development to tech support. So now let's talk about a major factor जो कि Indian economy में contribute करता है, that are consumers. So presently जैसे जैसे population बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की goods and services की needs बढ़ रही हैं, which directly contribute in Indian economy. So जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे डेवलपमेंट भी होगा. बट डिस्पाइट हैविंग दीज एडवांसमेंट्स, इंडिया इज़ फेसिंग challenges such as poverty, unemployment and income inequality etc. So government is working on these issues. It is actually quite impressive. In fact, just because of the sheer size of the country, it's a logistical marvel how these programs that seek to help
people who are at low income levels reach literally hundreds of millions of people. There are programs that target specifically women. There are programs that target the elderly, farmers. Perhaps the interesting part is that in these examples, there's a lot of technological innovation. In the case of India, one thing that is striking is the use of the unique identification system. So thank you for joining us. If you are inspired and want to be part of India's growth, hit the like button, share this video and subscribe for more insights. Until next time, keep innovating and investing in our nation's future.